सभी को प्यार भरा ओम शांति। आज हमारे पास बिहार से दिग्विजय शाही जी, ग्राम हरका मान शाही, मुजफ्फरपुर बिहार, सेंटर इनका तुर्की है, वहां से ये पधारे हैं। आप समझ रहे होंगे कोई बस से, कार से या ट्रेन से या फ्लाइट से नहीं, ये अपनी साइकिल से पधारे हैं। अपनी साइकिल को चला चला करके हर गांव गांव में और हर मानव को परमात्मा शिव का संदेश देते हुए यह हमारे मीठे भाई मुजफ्फरपुर से साइकिल चला के आए हैं। तो जब ये चले हैं वहां से, तो कैसे इनको बाबा ने मदद की और कैसे कैसे इन्होंने जनमानस को परमात्मा का, शांति का संदेश दिया और कैसी कैसी परेशानियां इनको रास्ते में आई और शिव बाबा ने इनको मदद की। तो ये अपनी ही मुखारविंद से सुनाएंगे दिग्विजय शाही जी। ओम शांति। दिग्विजय शाही बोल रहा हूँ। हरका मान शाही मेरा घर है, मुजफ्फरपुर तुर्की सेंटर से। पुष्पा दीदी मुझे क्लास कराए तो बोले कि आप भाई जी शिव बाबा को पूजा बराबर करते हैं। बोला जी, हम 22 माला जप करते हैं, 11 माला ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय का 3 से 4 बजे के बीच में, और 11 माला संध्या में करते हैं। और शिव पुराण भी पढ़ते हैं, 4 बार शिव पुराण पढ़ गए। 812 पन्ना थे उसमें, वो पूरा पढ़ गए। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग शिव का था, और वही परमात्मा को, जो ज्योतिर्बिंद को मैं ढूंढता था, वो सारे लोग ढूंढते हैं, वही परमात्मा हमें मिला वही परमात्मा मिला। मिलने के बाद में मेरा जागृत हुआ। मैं बाबा को बार बार देखता था। तो मैं पुष्पा दीदी को बोला शिवरात्रि के दिन, पुष्पा दीदी मैं बाबा को देखता हूँ योग में, आप हमें वहाँ मधुबन ले चलिए, हम मधुबन चलेंगे। पुष्पा दीदी कहे कि ठीक है, हम ले चलेंगे। अभी तो 1 साल का बच्चा भी नहीं है, फिर भी ले चलेंगे। हम बोले ठीक है दीदी, हमारा पूरा ये है, बाबा हमें पूरा बुला रहे हैं, गोद में बैठा रहे हैं, हमें खींच रहे हैं, आप ले चलिए। दीदी बोली कि ठीक है, आप व्हाइट वाला कपड़ा सिलवा लो। मैंने बाबा के बगीचा में जो लकड़ी बेचे थे 34,000 का 1 साल पहले, उसी में का थोड़ा पैसा मैं रखा था। मैं बाबा को सेंटर में भी उसी से ये किया। फिर बाबा को मैं बोला कि बाबा को कुर्ता सिलवा लाया, बाबा को कुर्ता पहनाया। बाबा के वहीं सेंटर में कहा कि बाबा ये आपका कुर्ता है। तो बाबा बोले कि बेटा इसको पहनना, इसको रख लो। मैंने वो बाबा को फोटो में पूरा कुर्ता को लगा करके और पैजामा को आशीर्वाद ले करके मैं घर में रख दिया। पुष्पा दीदी को बोला दीदी कब ले चलोगी? तो बोले अगस्त में ले चलेंगे। अगस्त में फिर पुष्पा दीदी को बोले, तो पुष्पा दीदी बोली कि मेरा जाने का अभी ठिकाना नहीं है, से बड़ी दीदी जाएगी, रानी दीदी जो मुजफ्फरपुर में है, वो दीदी जाएगी, उसके साथ आपको कर देंगे। हम बोला ठीक है। वो भरोसा देती गई और मेरा मनोबल बाबा में बढ़ते गया। मैं मास्टर स्वरूप सर्वशक्तिमान का उनका डेली ध्यान करता था, जिधर भी जाता था मास्टर सर्वशक्तिमान का ले करके जाता था बाबा को पवित्रता के साथ में। जब भी साइकिल चलाता हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान करके ही चलाता हूँ। जहाँ भी रहता हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान का, उनका शक्ति मुझे आने लगा शिव बाबा को। मैं बोला कि दीदी मुझे बाबा दिखाई देते हैं। उस पर्चे में बांटता हुआ अब फुलबड़िया में आया, छपड़ा में, वहाँ पे शिव मंदिर पर, वहाँ बाबा का ये नौवेद लगाया, जो भक्ति मार्ग में नौवेद बोलते हैं, वो नौवेद लगाया। उसके बाद में केरा का, सेव का, वहाँ पे बहुत आत्मा जुटी। वो आत्मा करके एक अपना माँ से बोली कि जैसा झंडा आप रखा है वैसा ही बाबा आपका भाई आया है शिव बाबा का झंडा लेकर के। वो बहन खाना बना रही थी, वो दौड़ करके आया शिव मंदिर में। वो 5-7 बहनें को और लेकर के आई। वहाँ पे मैंने मूर्ति कलाश कर रहा था बाबा के साथ, वो लोग भी मूर्ति कलाश सुना। सबको मैंने
पर्चा दिया मुजफ्फरपुर का। वो बोले कि ये मेरा भाई बहुत भाग्यशाली है, मिल गया, बाबा कि यहाँ साइकिल से जा रहा है, हम लोग का भाग अच्छा है। आप वो दीदी बोली कि हमारे यहाँ चलिए भोग लगाने बाबा को, से हम लोग 20 साल से यहाँ पति पत्नी सब इसी में है। हम बोले दीदी मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, मैं 14 से ही ये सब नहीं खाता हूँ, मैं शिव को ही गुरु बनाया हूँ, शिव बाबा को ही गुरु बनाया हूँ, ज्योति बिंदु का हम नहीं खाता हूँ दूसरे यहाँ। तो बोले नहीं, मैं 20 साल से बाबा का ही सेवा में हूँ, पति पत्नी। वहाँ मेरा सेंटर है, चलिए बगले में है 2 घर के बाद, वहाँ ले गए तो सही में मैं सेंटर देखा। एक झोपड़ी जैसा घर था, उसमें सेंटर था बाबा का। वहाँ पे वो दीदी बोली कि आप यहाँ बैठो, मैं 5 मिनट में 5 गो नया बहन है उसको बुला लेता हूँ। वो बहन को बुला लाई अपने जा करके, और उसके बाद में फिर वहाँ मैं मुरली कैलाश बाबा को सुमिरन करके किया, सब लोग मुरली सुनी। उसके बाद में वहाँ से आगे आए, बलिया में आकर के रुके। वहाँ बलिया में रुकने के बाद बलिया में रुके 10 किलोमीटर पीछे वहाँ पे रात में रहे। एक भाई साहब को बोले तो अपना घर दिए, पंखा दिए, दुकानदार थे, हनुमान जी का मंदिर था, और रात हो गया था, 9 बजता था। बोले भाई यहीं रह जाओ। फिर वो बिस्कुट निकाले, हम बोले नहीं खाता हूँ, तो 1 लीटर पानी दिए सप्लाई वाला, वो मैंने ले लिया, बोला कि बाबा का है। वहाँ से लेकर के वो भाई हमें बताया कि गौशाला में एक सेंटर है। मैं गौशाला सेंटर में गया 5 बजे सुबह में कि मैं अब्बू पर्वत जा रहा हूँ साइकिल से, मुझे रोकना नहीं। दीदी बोली कि ठीक है जाओ, तेरे तुम्हारे साथ भगवान है, शिव बाबा साथ में, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ ऐसे कितना बार हुआ है। मैं वहां से साइकिल लिया, भर जांग पानी था रोड पे, फिर भी शिव बाबा को 4 बजे राइट निकला, वहां से जप उप करके जो भी करना था अपना शिव बाबा को सुमर करके वहां से साइकिल लेकर के चल दिए। तो यहाँ ये 5 बहनें मिली, तो यहाँ उनका सब पर्चा बांटा, शिव बाबा को सब संदेशा दी। वो बोले कि आप महान आत्मा हो। वो श्री राम भाई को बोले कि महान आत्मा जा रहा है, तो मैं अपना आधार कार्ड दिए, वो आधार कार्ड लेकर के फोटो खींच करके भेज दिए। बोले आप जाओ, सब व्यवस्था हो जाएगा, शिव बाबा करेंगे। तो वही भाई बोला कि आप बनारस में रुकिएगा। जब बनारस में वहां से आया, बनारस वाला रोड में आया, तो वो पातर था ओवर ब्रिज के पास। उसके गाजीपुर से आगे 5-6 किलोमीटर में वो ओवर ब्रिज मिला। वो ओवर ब्रिज के आगे 12 बजता था। उस टाइम में देखा सुनसान रास्ता है, खाली बबूल का पेड़ है दोनों साइड में। एक अचानक एक आदमी जैसा आया, खूब मोटा, वो लुंगी पहना था उघाड़े, एक हाथ में कुछ लिया था, वो ऊपर से कुछ करके अब मुझे घेरा दहिना साइड से बायां साइड आया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का वो ध्यान किया था, वो मास्टर सर्वशक्तिमान का ध्यान मैंने किया। वो सूर्य भाई जी वो यहाँ पे हैं, वो बार बार मास्टर सर्वशक्तिमान को करते थे। तो मैं अपना भतीजा को बोला कि ये पूरा लिख दो, ये मैं करूँगा। वही मास्टर सर्वशक्तिमान को किया, करते हुए जाप वो आदमी को काट करके, वो आदमी नहीं था, वो दूसरा कुछ था। बाद में वो आदमी मुझे पत्थर मारा, फिर भी मैं चल आया। मैं शिव बाबा का वो मास्टर सर्वशक्तिमान का आगे करके, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, वो बोला क्या हुआ? हम बोला कुछ नहीं हुआ, शिव बाबा का नाम लो। वहां में भारत पेट्रोल पंप था, वहां पे वर्षा होने लगा। मैं साइकिल वहां घुसा दिया पेट्रोल पंप में, जहां उसका मालिक का चेम्बर था। वहीं पे मैं साइकिल खड़ा करके फर्श पर बैठ गया। पानी बरसने लगा, एक भाई और गाड़ी लगा करके मोटरसाइकिल बैठ गया। उतना ही में उसका मालिक आ गया तो देखने के बाद में वो सीधा गाड़ी से उतर करके आया। उससे पहले उसका मैनेजर बोला कि आप लोग खड़ा हुए, साइकिल साइड कीजिए। तो हम समझ गया मालिक है। वो गाड़ी लगाया तो उसका झंडा पर नजर पड़ा, वो गाड़ी से निकल करके आया। बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोला अब्बू पर्वत जा रहा हूँ शिव बाबा के पास। कहाँ से आ रहे हैं? बोला मुजफ्फरपुर से। तो बोले महान आत्मा हो, मैं भी लकी, आप भी लकी है, कुर्सी लेकर के आओ। तो कुर्सी थोड़ा ही देर दूर पर था, तो मैं सोचा वहां बैठ जाऊं। बोले नहीं, आप वहां खड़ा रहो, मैं कुर्सी देता हूँ। मैनेजर और बंदूकधारी भाई गनमैन एक ही कुर्सी को दोनों साइड से उठा करके लाया। अब बाबा समझ करके मुझे बैठाया कि आप बाबा का बच्चे हो, तो बाबा आप में भरा हुआ है, बैठ जाओ, ये आप ही का है। मैं वहां बैठ गया। बैठ जाने के बाद में वो मालिक क्या किया, चेम्बर खोला अपना, अब बोला कि आप अंदर में आओ। मैं अंदर में गया, कुर्सी पर बैठाया। उसके बाद में कमरा चालू कर दिया। कहा कि मैं भी भाग्यशाली, आप भी भाग्यशाली, देखो मैं लकी आत्मा मुझे मिला है आज। वो क्या किए, फोन किया यहाँ मधुबन में किसी भाई के पास। अब बोला कि ये महान आत्मा से भेंट हुआ। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में वो भाई हमसे पूछा कि आपको रेनकोट नहीं है क्या?
हम बोला भैया रेनकोट लेकर के मैं नहीं चला था, उस टाइम में पानी नहीं था। जब दिल्ली यहाँ यूपी में पड़ने लगा पानी तो मैं सोचा खरीद लूँ, 2-4 दुकान में गया, नहीं मिला। भाई को मैं ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कम थे। वो बोला कि पैसा तो आपको है, आप तो महान आत्मा हो, सब तक कार्य करते आए हो, सबको भगवान शिव बाबा को स्मृति देते आए हो, पूरा उनका सब मुरली का भी पाठ आप करते आए हो। ऐसे बच्चे हो शिव का, कोटो में कोटो एगो हो। बाबा कहते हैं कि सारे मेरा ही बच्चे हैं, लेकिन पूत कपूत हैं। और उसके बाद में वहां से आया तो बोले कि रेनकोट लीजिए। वो अपना वर्कर के लिए रेनकोट लाए थे, वो मुझे रेनकोट दिया 2600 को, अपना से पहनाया। मैं अब नहीं ले रहा था रेनकोट, बोला ये बाबा दिया है। तो मैं यही बाबा के श्रीमत पर चलता था। बाबा बोले कि नहीं, हम सोचा कि बाबा किसी के थ्रू दे आ सकते हैं, इसीलिए वहां नहीं रुके हैं, ये बाबा का धन है। तो मैंने ले लिया कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैंने उसको ग्रहण किया, वो पहना दिए। गनमैन मेरा फोटो खींचा वहाँ भारत पेट्रोलियम में, और एक एड्रेस पता लिख करके मुझे फोन नंबर दिया। अब बोला जब भी आपको कोई जरूरत होगा आप इधर से आना, तो हमसे जरूर मिल करके जाना, भाग्यशाली बच्चा हो, लक्की हो। इतना कहे। मैं भी बोला कि आप भी सच्चा हीरा हो, आप भी बच्चे हो बाबा का, आपका नाम क्या है? तो बोला कि मैं तो बच्चा हूँ। बोला क्या बच्चा का नाम नहीं होता है? तो अपना नाम बताए। वो नाम बताया, अपना नाम बताओ। नाम मैं लिख करके रखा हूँ, पर्ची में वही लिख करके दिया है, दिनेश झा नाम बताए। उसके बाद में वहां से हम चल दिए। पानी जब छूटा तो आगे चलते चलते फिर यहाँ जयपुर होते हुए, अजमेर बाईपास होते हुए, अजमेर बाईपास में रुके, जयपुर में रुके। उसके बाद में यहाँ आ करके, यहाँ आए 9-10 जगह रुके। यहाँ आ करके अपना बाबा के पास चले आए, कोई दिक्कत नहीं था। बहुत अच्छे। और आपने सारा सफर बाबा की याद में पूरा किया और बाबा के घर पहुंच गए जी। बहुत खुशी की बात है। बैठा के ले आया, गोद में बाबा ने बैठा के आपको ले आया और बाबा के मधुबन में पहुंच गए। बहुत बहुत खुशी की बात है। और जो है आप आ गए, अब तो बाबा से मिल गए जी, बाबा को सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, मैं ज्योत जैसा एक चमकता था, किसी को मैं नजर ही नहीं आता था कि मैं मनुष्य जा रहा हूँ। सबको नजर में आता था कि एक ज्योत जा रहा है। तो बाबा का ज्योत, बाबा का गोद में बैठ करके ब्रह्मा बाबा को हाँ स्टीयरिंग धरा दिए, शिव बाबा मेरा माथा पर बैठ गए, शिव बाबा फिर बैठ गए साइकिल पर। उसके बाद मैं बोला इकलौता बेटा को आप गोद में बैठा लीजिए। वो इकलौता बेटा को गोद में बैठा लिए और वहां से फल फूल खिलाते खाते और लोरी सुनाते हुए बाबा मधुबन में ले आए। और उसी टाइम में 9:30 बजे रात में मधुबन में आया और सेवा में किचन में हाजिर हो गया। 2 दिन सेवा में किचन में किया। उसके बाद में श्री राम भाई ऊपर बुला करके बोले बाबा का यही है किचन, ये ब्रेड बनता है, आप यहीं रहना, बाबा यहीं बोला है करने के लिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा, धन्यवाद।